वेरी गुड इवनिंग गाइस। तो चलिए हम लोग जल्दी से कल के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी फिफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। तो अगर तुम बैंक निफ्टी को वीकली टाइम फ्रेम में देखोगे तो तुम कुछ इस तरीके का एक चैनल ड्रॉ कर सकते हो जिसके अंदर बैंक निफ्टी मूव कर रहा है। तो चलो हम लोग जल्दी से इसको डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। मतलब हम लोग धीरे धीरे छोटे टाइम फ्रेम की तरफ शिफ्ट करेंगे ताकि हम लोग को अच्छे से पता चल सके कि कल किस तरीके से हम लोग को ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना है। तो अगर यहाँ पे इस चैनल के अंदर हम लोग नोटिस करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 बार यहाँ पर जो है बैंक निफ्टी यहाँ से रेजिस्टेंस लेने के बाद नीचे गिरा है और 11वां बार यहाँ पे बैंक निफ्टी आया हुआ है। तो अब यहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, तो ये हम लोग को एनालाइज करना है। तो चलो हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग किस तरीके से कल के लिए ट्रेड्स को प्लान करेंगे। तो अगर हम लोग इसको यहाँ पे नोटिस करें, अगर डेली टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे 5 ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो चुका है लगातार। तो एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन ज़रूरी है, उसके बाद हम लोग फिर ऊपर का प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि फिर मतलब लगातार सिर्फ ग्रीन कैंडल्स के साथ बैंक निफ्टी ऊपर नहीं जा सकता। बैंक निफ्टी का कोई भी चार्ट सिर्फ ग्रीन कैंडल्स बना के ऊपर नहीं जा सकता है। एक प्रॉफिट बुकिंग चाहिए होता है, एक रेड कैंडल चाहिए होता है, या फिर एक पुल बैक चाहिए होता है। उसके बाद अगर चार्ट मूव करे तो फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आता है ट्रेड करने में। अब कल के दिन भी यहाँ पे फिर से एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो फिर ट्रेड को किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे, मतलब वहाँ पे एसएल वगैरह कहाँ पे प्लान करेंगे। लेकिन अगर हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट करेंगे तो हम लोग को एसएल मिल जाएगा। लेकिन अगर फिर भी अगर कोई मतलब बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से भी अगर नोटिस करे तो उसको 5 लगातार ग्रीन कैंडल मिल रहा है, तो यहाँ पे कहीं से वो सही से वो ट्रेड्स को नहीं प्लान कर पाएगा। तो यहाँ पे एक पुल बैक ज़रूरी है, उसके बाद फिर वो अपसाइड के लिए एक अच्छा सा ट्रेड को प्लान कर सकता है। लेकिन एक और चीज़ अगर हम लोग यहाँ पे नोटिस करेंगे तो ये चैनल का जो 50% का एरिया है, तो अभी यहाँ पे तो मार्केट है, लेकिन उससे पहले अगर तुम देखो यहाँ पे, तो इस ट्रेंड लाइन पे भी मार्केट कितना बार होल्ड किया है और फिर आज के दिन एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना करके इसका ब्रेकआउट दिया है। तो या तो ये भी पॉसिबल है कि कल के दिन यहाँ पे हम लोग को एक 6 ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन देखने के लिए मिले। तो चलो हम लोग देख लेते हैं कि उसको हम लोग को किस तरीके से ट्रेड करना है। तो अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम में शिफ्ट करेंगे तो नीचे से जो बाइंग आई है यहाँ से यहाँ तक की, तो जो 50% का हम लोग का लेवल होने वाला है वो यहाँ होने वाला है। तो कल अगर बैंक निफ्टी हम लोग को यहाँ पे मिलता है 52,450 के लेवल के पास, या फिर इस ट्रेंड लाइन के लेवल के पास, तो वापस फिर हम लोग एक बाइंग का प्लान कर सकते हैं 53,400 तक के टारगेट के लिए। मतलब इतना बड़ा टारगेट अचीव होगा कि नहीं होगा ये तो अभी पॉसिबल नहीं लग रहा है, लेकिन अगर ये पुल बैक कन्फर्म होता है तो फिर बैंक निफ्टी यहाँ तक भी आ सकता है। लेकिन अभी जिस लेवल पे बैंक निफ्टी है, अगर कल के दिन यहाँ पे वो पूरा टाइम साइडवेज निकाल दे पूरा दिन, तो फिर वो एक कंसोलिडेशन जोन में चला जाएगा धीरे धीरे करके। फिर वो 1-2 दिन यहाँ कहीं पे ऐसे ही घूमता रह जाएगा। फिर वो जिस तरफ निकलेगा उस तरफ का हम लोग को ट्रेड मिलेगा। अगर ऊपर निकलेगा तो फिर हम लोग बाइंग का प्लान कर सकते हैं, अगर नीचे निकलेगा तो फिर सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। लेकिन अभी जिस तरीके का हम लोग ट्रेंड के साथ चलेंगे, हम लोग को जहाँ पे भी डिप आएगा यहाँ कहीं पे, तो हम लोग को बैंक निफ्टी में एक बाइंग का प्लान करना है। फिर हम लोग को ऊपर तक के टारगेट्स के लिए होल्ड करना है, अपने एस को ट्रिल करते हुए चलना है। जब हम लोग एस हो जाएगा तो हम लोग मार्केट से आउट हो जाएंगे, और जब तक स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है तब तक ऊपर तक का टारगेट के लिए हम लोग फ्लो में चलते रहेंगे। और अगर बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के अंदर आता है, यहाँ पे जो ये ट्रेंड लाइन है, तो फिर मतलब इस जोन के बाद हम लोग सेलिंग, मतलब ये जो जोन है कंसोलिडेशन का, उसके नीचे अगर बैंक निफ्टी निकलता है फिर हम लोग सेल ऑन राइज हो जाएंगे। जैसे जैसे हम लोग को एक राइज दिखेगा मार्केट में, फिर हम लोग सेलिंग का प्लान करेंगे यहाँ पे। तो ये तो हो गया बैंक निफ्टी का बात। चलो अब हम लोग जल्दी से निफ्टी फिफ्टी को देख लेते हैं। तो निफ्टी फिफ्टी 1-2 दिन से पूरा एक रेंज में फंसा हुआ है, ये 150 पॉइंट का, 25,300 से लेके 25,500 के। तो अब हम लोग जिस तरफ भी निफ्टी फिफ्टी ब्रेक करके निकलेगा उस तरफ हम लोग को अच्छा खासा टारगेट्स देखने के लिए मिलेगा। मतलब उस तरफ फिर निफ्टी चलने के लिए तैयार हो जाएगा। तो अगर कल के दिन निफ्टी फिफ्टी 25,300 के नीचे फ्लो में निकल के एक अच्छा क्लोजिंग करता है, तो फिर हम लोग को नीचे बहुत अच्छे टारगेट्स देखने के लिए मिल सकते हैं। पहला तो 25,200 होगा, 100 पॉइंट्स का हम लोग टारगेट ले सकते हैं। लेकिन 25,100 के भी नीचे अगर निकलता है निफ्टी, तो फिर वापस से ये जो ट्रेंड लाइन का इतना बड़ा कैंडल से ब्रेकआउट हुआ था, ये जो ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रहा है, तो इतने बड़े कैंडल से जो ब्रेकआउट दिया था,
तो वापस से फिर निफ्टी 50 उस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने के लिए यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ से फिर बाइंग के लिए वापस हम लोग प्लान कर सकते हैं। तो अगर कल के दिन हम लोग को अच्छी क्लोजिंग मिलती है 25,300 के नीचे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो फिर हम लोग सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। फिर हम लोग अपने एसएल्स को ट्रेल करते हुए चलेंगे और हम लोग का लास्ट टारगेट ये ट्रेंड लाइन तक का होगा। और बाकी अगर तुमको एक स्कैल्प भी मिलता है यहाँ कहीं पे सेलिंग के प्लान करने के बाद, फिर स्कैल्प के बाद अगर मार्केट रिवर्स होने लगता है तो वहाँ पे अपने सारे प्रॉफिट्स को बुक करके तुम आउट हो जाना, क्योंकि हम लोग को ट्रेंड्स के जो हम लोग का यहाँ पे देखो बाई ऑन डिप्स है, यहाँ पे मार्केट ऊपर जाया फिर यहाँ से फिर वापस बाइंग हुआ, तो फिर यहाँ कहीं नीचे आने के बाद हम लोग वापस बाइंग का ही प्लान करने वाले हैं। तो हम लोग ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, हम लोग को नीचे के लेवल में कहीं भी मार्केट मिलेगा तो हम लोग बाइंग का ही प्लान करने वाले हैं। लेकिन फिर भी अगर साइडवेज ओपन होने के बाद फ्लो में अगर नीचे निकलता है तो हम लोग डाउन साइड के लिए स्कैल्प कर सकते हैं। बाकी हम लोग का प्लान सिर्फ अपसाइड का ही होने वाला है। हम लोग को इस लेवल में कहीं भी बैंक निफ्टी वापस से बुलिश प्राइस एक्शन में दिखे, या फिर अगर तुम फिबोनाची लगाओगे लो टू हाई यहाँ से यहाँ तक का, तो इसका 50% का एरिया यहाँ कहीं पे होगा 25,100 के पास। तो 25,100 के पास भी अगर तुमको निफ्टी 50 बुलिश प्राइस एक्शन में दिखता है तो तुम वापस से यहाँ पर बाइंग का प्लान कर सकते हो। फिर हम लोग तुम लोगों को ऊपर अच्छे खासे टारगेट्स देखने के लिए मिलेंगे। तो कल के लिए इतना ही प्लान होने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।